तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर तिवारी एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एकेडमी में लेके उपस्थित हूँ और हिंदी सब्जेक्ट के साथ, हिंदी विषय के साथ। और आइए हम लोग देखें, कल वर्णमाला, हम इस समय हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं। कल पढ़े थे स्वर। कल हम लोगों का स्वर समाप्त हो गया है और आप लोग वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो उसमें कमियां रह गई हों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग हमें कमेंट करिएगा और बताइएगा कि और सुधार जिसको चाहिए, मैं निरंतर सुधार करता रहूँगा। तो इन्हीं बातों के साथ आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है व्यंजन वर्ण। देखिए, हम लोगों को व्यंजन वर्ण पढ़ना है। व्यंजन वर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वर और व्यंजन, ये दो ही चैप्टर ऐसे हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कठिन होते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ जटिल होते हैं। तो उन्हीं जटिलताओं को हम लोग समझेंगे बढ़िया से, अच्छे से समझ लेंगे जटिलताओं को, तो हम लोगों का क्वेश्चन सही होगा। तो आइए हम लोग पढ़ना आज व्यंजन। व्यंजन वर्ण। तो देखिए, मैं लिखता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, आप लोग नोट करते रहिएगा और ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत आसान मेथड से मैं वर्णमाला को में व्यंजनों को समझाने वाला हूं। किस व्यंजन को क्या बोला जाता है, किस व्यंजन को क्या कहा जाता है। परीक्षा में ये काफ़ी ज़्यादा पूछता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, आगत व्यंजन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं, इन्हीं को हम लोग समझेंगे आज। तो आइए देखते हैं। व्यंजन वर्ण का, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसको पहले हम लोग देखेंगे। ये पूरे 25 वर्ण हैं। गिन लीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये पूरे 25 व्यंजन जो हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन। ये पांचों जो हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और यही वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। वर्गीय व्यंजन।
और यही उदित व्यंजन भी कहलाते हैं। उदित व्यंजन। इन 25 वर्णों में से कोई भी वर्ण दे के और पूछ सकता है कि स्पर्श व्यंजन इनमें से कौन सा है, उदित व्यंजन इनमें से कौन सा है, वर्गीय व्यंजन इनमें से कौन सा है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि स्पर्श व्यंजन इन्हीं को कहते हैं, वर्गीय व्यंजन इन्हीं को कहते हैं और उदित व्यंजन भी इन्हीं को कहते हैं। ये कुल 25 वर्ण हैं। अब आप लोग नोट कर लिए और देखिए, का, खा, गा, जा और फा। का, खा, गा, जा और फा। मैं किनारे इसलिए होता हूँ क्योंकि आप लोग देख लें, क्योंकि मैं यहाँ सामने रहूँगा तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। का, खा, गा, जा और फा, ये जो हम बिंदी लगा दिए हैं इसको नुक्ता बोलते हैं, नुक्ता। तो जितने वर्णों में नुक्ता लगा है, जितने वर्णों में नुक्ता लगा है वह सभी फारसी भाषा से आए हैं। फारसी भाषा से हिंदी में यूज हो रहे हैं। हिंदी में जितने वर्णों के नीचे नुक्ता लगा है वह सभी वर्ण फारसी भाषा से आए हैं, हिंदी में यूज हो रहे हैं। और इन्हें जब दूसरे भाषा से आएंगे और दूसरी भाषा में यूज होंगे तो क्या कहलाएंगे? अभी मैंने स्वर में बताया था, जो स्वर में लिखाया था ये भी फारसी भाषा से आया था। ये फारसी भाषा से हिंदी में यूज हो रहा था। इसको आगत व्यंजन, आगत स्वर कहते थे। आगत स्वर। तो जितने वर्णों में नुक्ता लगा, जितने व्यंजनों में नुक्ता लगा है, ये सब फारसी सी भाषा से आए हैं और हिंदी में यूज हो रहे हैं, हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। तो इनको आगत व्यंजन कहते हैं। आगत व्यंजन। चलिए, स्पर्श व्यंजन हो गया, वर्गीय व्यंजन हो गया, उदित व्यंजन हो गया, आगत व्यंजन हो गए। इनकी संख्या कुल 5 होगी। गिन लीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5। इनकी संख्या 5 होती है, 5 है। इनकी संख्या 5 है। 5 व्यंजन ऐसे हैं जो फारसी भाषा से आए हैं और हिंदी भाषा जो में प्रयोग हो रहे हैं, और इनको आगत व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये फारसी भाषा से आए हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, तो इनको आगत व्यंजन कहा जाता है। अब आगत व्यंजन हो गया, आप लोग लिख लीजिए इसको चाहे। सॉरी, एक चीज़ और देखिए, इस लाइन को बोलते हैं का वर्ग। का वर्ग। इसको बोलते हैं चा वर्ग। इसको टा वर्ग।
इसको ता वर्ग, इसको पा वर्ग। इन्हीं के आधार पे इसको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इन्हीं के आधार पे, क्योंकि इनको वर्गों में विभाजित किया गया है, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। तो ये का वर्ग हो गया, ये चा वर्ग हो गया, ये टा वर्ग हो गया, ये ता वर्ग हो गया, ये पा वर्ग हो गया। ये सभी 25 के 25, इनकी संख्या 25 होगी। संख्या 25 है। ये सभी स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन कहलाते हैं। अब इसमें देखिए झा, झा हो गया एक फा हो गया। झा हो गया एक फा हो गया। इनको अमानक व्यंजन कहते हैं। अमानक व्यंजन, इसको भी अमानक व्यंजन कहते हैं। अमानक व्यंजन, इनको अमानक व्यंजन या अमानक वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, पहले झा इस तरह लिखा जाता था, इस तरह। आप लोग देखे होंगे इसको। पहले झा इस तरह लिखा जाता था और पहले फा इस तरह लिखा जाता था। यहाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो सॉरी, फा नहीं भा। फा नहीं, पा फा वा भा। फा तो टिक किए थे मैं, फा तो मैं बताया था ये फारसी भाषा में आता है। देखिएगा, भा आता है अमानक वर्ण में। अमानक व्यंजन या वर्ण। पहले झा इस तरह लिखा जाता था और पहले फा इस तरह लिखा जाता था। अरे फा नहीं, भा, सॉरी, भा इस तरह लिखा जाता था। तो ये दोनों झा और भा, ये दोनों अमानक वर्ण होते हैं। अमानक व्यंजन, इनको अमानक व्यंजन कहा जाता है। तो आप लोग नोट कर लिए इसको, मैं मिटा दूँ फिर। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चनों की जटिलता काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे और क्रमबद्ध तरीके से याद रखेंगे, तभी क्वेश्चन आसानी से हम लोगों को समझ में आएगा और उत्तर दे पाएंगे अच्छे तरीके से। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए, ये सब इतना हो गया। अब इसमें देखिए, ये वाला अक्षर और ये वाला, डा और ढा, डा और ढा, इस तरह भी लिखा जाता है।
तो इनको कहते हैं उदित व्यंजन, नहीं उच्छिप्त व्यंजन, सॉरी इसको कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, इनको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं और इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन, क्योंकि ये दो गुणों को प्रकट करते हैं। एक इस तरह लिखा जाता है, इसमें ये नहीं लगा होता है, और एक इस तरह लिखा है इसमें बिंदी नहीं लगी होती, एक इस तरह लिखा जाता है। तो इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं, इनको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं और इनको नव विकसित व्यंजन भी कहते हैं। नव विकसित व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन हो गया, द्विगुण व्यंजन हो गया, नव विकसित व्यंजन हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लिए, फिर से मैं इसको मिटाने वाला हूँ। उदित व्यंजन जो भी बोले थे, उदित व्यंजन, इस सब को 25 को उदित व्यंजन बोलते हैं। इसको तो मैं अभी लिखा चुका था, बोल चुका था, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नव विकसित व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, ये दो, इन दो वर्णों को बोला जाता है, दो व्यंजनों को। तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब इतना तो इसमें हो गया, इन वर्णों को क्या क्या बोला जाता है। एक चीज़ और रह गया है, ये जो लास्ट के 5 अक्षर हैं, जो लास्ट के 5 वर्ण हैं, इनको पंचमाक्षर कहा जाता है। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, इनको पंचमाक्षर कहा जाता है। देखिए, या अभी काफ़ी ज़्यादा बचे हैं, या, रा, ला, वा, शाखा, साहा बचा है भी, छत्रिंग्या बचा है भी, सरा बचा है भी। ये भी लोगों के बारे में बात करना है, इन वर्णों के बारे में बात करना है हमको, इन वर्णों को समझना है। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको मैं मिटाऊंगा। नहीं मिटाऊंगा तो इन 25 के बारे में जानकारी हम लोगों को हो गई। अब हमारा बचता है या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा जो बचता है, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऐसे परीक्षा में पूछ लेता कि अंतस्थ व्यंजन निम्न से कौन है, तो यही है अंतस्थ व्यंजन। अगर विकल्प में इसको दे दिया, 3 अलग दे दिया, तो और पूछ लिया कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो यही अंतस्थ व्यंजन ला हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और एक चीज़ और है, ये या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर भी माना जाता है इसको। या और या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन, और या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोगों का बचा है
सा 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 और हा। इसको क्या क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं तालव्य दशा। तालव्य दशा। इसको बड़ा सा नहीं बोला जाता है। हम लोग पढ़ते आए हैं, पहली पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ते आए हैं, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा, हा। बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा, ये बोलना अच्छी बात नहीं है। ये बोलेंगे हम लोग तो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं बोला जाता। इनको बोला जाता तालव्य सा। इसको बोला जाता है मूर्धन्य सा। मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। इसको दंत से, दंत सा। तालव्य सा हो गया, मूर्धन्य सा हो गया, और दंत सा हो गया। और हा जो है, इसको बोलते हैं स्वर यंत्र मुखी। हा को स्वर यंत्र मुखी बोला जाता है। तालव्य सा हो गया, मूर्धन्य सा हो गया, दंत सा हो गया, स्वर यंत्र मुखी हो गया। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसे पूछ लेगा कि कौन सा है, विकल्प दे देगा। तालव्य सा कौन सा है, विकल्प दे देगा। मूर्धन्य सा कौन सा है, विकल्प दे देगा। दंत सा कौन सा है। तो ये सब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ये गलत भी आते हैं, कुछ लोग सही कर लेते हैं जो अच्छे से देखे ध्यान दिए रहते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। अब हम लोगों का बचता है छ, त्र, ज्ञ और स्रा। हम लोगों का छ, त्र, ज्ञ और स्रा बचता है। इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं सबको। ये हो गए संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के योग से बने हैं। इनको बनने में दो व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। तो कौन कौन से दो व्यंजन से बने हैं देखें। ये जो बना है छ, छ जो बना है, ये बना है का प्लस सा, मूर्धा सा। ये हो जाएगा छ। दो वर्णों से मिलके बने हैं, का और सा। त्रा, ता और रा से मिलके त्रा बना है। जा और या से मिलके ज्ञा बना है। का और सा से मिलके छा बना है। ता और रा से मिलके त्रा बना है। सा सा और रा मिलके
स्रा बना है और जा और या मिलके ज्ञा बना है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए रा को प्रकंपित वर्ण कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन या इसको लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। इसको लुंठित रा भी कहा जाता है। लुंठित रा, प्रकंपित व्यंजन हो गया, लुंठित रा हो गया या लुंठित व्यंजन या लुंठित व्यंजन लिख लीजिए इसको। और हम लोगों का ला बचता है। ला के बारे में पढ़ लिए हैं। इसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, ला को हम लोग पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन में भी आते हैं। या, रा, ला, वा, ये सब अंतस्थ व्यंजन में भी आते हैं और उनको अलग से भी पूछा जाता है। प्रकंपित व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन। तो प्रकंपित व्यंजन रा हो गया और पार्श्विक व्यंजन ला हो गया। तो हम लोगों का लगभग व्यंजन पूरा हम लोग क्लियर कर लिए हैं कि क्या क्या बोला जाता है इसको। आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। तो ठीक है, फिर बाकी और इसको अभी धीरे धीरे आगे देखेंगे हम लोग कि और क्या कहा जाता है। अभी सघोष वर्ण व्यंजन, अघोष व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब बचे हैं। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। अब आज के लिए इतना ही। तो सभी लोग वीडियो देखिएगा और अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो कमियां रह गई होंगी उसको हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भेजिएगा। मैं आप लोगों का कमेंट स्वीकार करूंगा और परिवर्तन करूंगा अपने अंदर। पढ़ाने के स्टाइल के विषय में बताइएगा। आप लोगों का सुझाव हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कमेंट करें, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट कुछ कम कर रहे हैं लोग। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया उनसे निवेदन है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने दोस्तों के पास भेजें, ज़रूर से ज़रूर भेजें। आप लोगों का आभारी रहूँगा और ऐसे पढ़ाता रहूँगा। और आप लोग वीडियो हमारा देखते रहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।